तीन लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार, और वहीं भय मिटता है, इसलिए उसे अभय लोक कहा है। जो दुखी है वह भी भयभीत रहता है कि कहीं और दुख ना आ जाए। जो दुखी है वो भयभीत रहता है कि पता नहीं कब इन दुखों से छुटकारा होगा, होगा भी कि नहीं होगा। जो सुखी है वह भी भयभीत रहता है कि ये कितनी देर टिकेंगे सुख। अतीत के अनुभव यही कहते हैं कि सुख आते हैं चले जाते हैं, टिकते नहीं। तो जो सुखी है भय के कारण जोर से पकड़ता है, जो दुखी है वो हटाता है, मगर चैन दोनों को नहीं। जो सुखी है वो भी जानता है कि आज नहीं कल हाथ से छिटक जाएगा सुख, इसलिए पकड़ लो, चूस लो। मगर जितने जोर से तुम सुख को पकड़ोगे उतने जल्दी छिटक जाता है। सुख पारे जैसा है, मुट्ठी बांधी कि बिखर जाएगा, फिर बीनते फिरो पूरे फर्श पर और बीन ना पाओगे। और जिंदगी लोगों की बिखरे हुए पारों को बीनने में ही बीत जाती। और दुख को तुम जितना हटाओगे उतना तुमसे चिपकेगा। दुख से तुम जितने भागोगे छाया की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। यह हमारी सामान्य अवस्था है। दोनों हालत में भय बना रहता है। दुखी आदमी तो भयभीत होता ही है कि इतना तो मिल गया, पता नहीं हे प्रभु और अब क्या होने को है। मैंने सुना है दिल्ली के एक राजनेता मरे। मरने के पहले बड़े राजनेता थे, तो बड़ी दूर तक उनकी पहुंच थी। मरने के पहले आंखें बंद पड़े थे, देवदूत आ गए और कहा कि मृत्यु करीब है। राजनेता ने कहा इतनी तो कृपा करो, कहां मुझे जाना है, जाने के पहले मैं स्वर्ग और नरक दोनों देख लेना चाहता हूं ताकि चुनाव कर सकूं। बड़े नेता थे, चुनाव का हक होना ही चाहिए। देवदूतों ने कहा कि ठीक है, रुष्पत तो वहां भी चलती है, यहीं के लोग तो वहां देवदूत हो जाते, यहीं की आत्मा वहां पहुंच जाती। नेता ने रुष्पत दी तो देवदूतों ने कहा कि ठीक है, एक झलक दिखा देते। पहले स्वर्ग ले गए। कुछ उदास उदास सा मालूम पड़ा स्वर्ग, सुस्त सुस्त होगा भी। अगर तुम्हारे साधु संत स्वर्ग जाते हैं तो हो गई सुस्त, न वीणा बजेगी न बांसुरी बजेगी। साधु संत बैठे अपने अपने झाड़ के नीचे, धूलें जम गई होंगी, सदियों सदियों से बैठे अनंत काल से। और साधु संत नहाते धोते तो है ही नहीं, शरीर का क्या आवेष्टन। दतोन इत्यादि भी नहीं करते जो बहुत पहुंचे हुए संत। जैन मुनि दतोन नहीं करते। क्या दतोन करना, ये तो सांसारिक लोगों के काम है। तो जैनियों के हाथ में अगर फिल्मों का बनाना आ जाए तो चुंबन दूर, दतोन भी बंद हो जाए। क्योंकि दतोन इत्यादि भी आदमी इसलिए करता है कि किसी का चुंबन करे, आलिंगन करे तो बास ना आए। इसलिए पश्चिम में जहां चुंबन खूब चलता है वहां मुंह को सुवासित करने के लिए भी स्प्रे होते। बैठे हैं अपनी धुनी रमाए। कुछ नेता को जचा नहीं। ये तो ऐसा लगा जैसे कुंभ का मेला हो। तरह तरह के सर्कस अखाड़े। कहा कि भाई नरक और दिखा दो। नरक देखा तो चकित हो गया, भरोसा ना आया। जिस विश्रामालय में ले जाकर बिठाया गया वातानुकूलित था, एयर कंडीशन था, मधुर मधुर संगीत बज रहा था, सुंदर कैबरे नृत्य चल रहा था। जचा नेता को, दिल्ली का ही तो नेता था आखिर। लगा ये तो बिल्कुल अशोका होटल मालूम होता। अशोका को भी मात किया। और शैतान ने बड़े पुष्पहार पहनाए
और असली फूलों के, खादी के फूल भी नहीं, असली फूल, और ऐसी सुगंध जैसी नेता ने कभी जानी न थी। चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कोका कोला लेंगे, कहा कोका कोला भी मिलता है। दिल्ली में तो मुश्किल हो गया, कोका कोला भी ठीक फ्रीज से ठंडा किया हुआ। बहुत आनंदित हुए, कहा यहीं आना चाहता हूं। देवदूतों से कहा कि बस मरने के बाद यहां ले आना। 6 घंटे बाद उनकी मौत हुई। देवदूत लेकर नरक पहुंचे। जो आंख खोली तो एकदम घबराहट हो गई। भयंकर लपटें जल रही थी, कढ़ाए चढ़ाए गए थे, तेल उबल रहा था, लोग तेल में डाले जा रहे थे, सड़ाए जा रहे थे, बड़े कोड़े मारे जा रहे थे। नेता ने कहा भाई ये मामला क्या है, कुछ भूल चूक हो गई क्या? थोड़ी देर पहले, 6 घंटे पहले मैं आया था। शैतान खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि वो हमारा अतिथि गृह, जो ऐसी दर्शक की तरह आते उनके लिए, अब ये असली नरक, वो तो टूरिस्टों के लिए। टूरिस्टों के लिए तो सब जगह इंतजाम करना पड़ता है, विशेष इंतजाम करना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। अब असली मजा लो। मैंने एक और नेता के संबंध में सुना, वे मरे, सीधे नरक ले जाए गए, और कहीं तो नेता जा भी नहीं सकते। अगर नेता कहीं और जा सकते हैं तो फिर बाकी लोगों में से कौन नरक जाएगा? सीधे नरक ले जाए गए। लेकिन पुराने नेता थे, जाने माने नेता थे, काफी प्रसिद्धि थी, नरक के अखबारों में भी उनकी तस्वीरें छपती थी। तो शैतान ने कहा आप बड़े आदमी हैं, पहुंचे हुए हैं, जगत में आपकी बड़ी ख्याति है, इतना आपके लिए कर सकता हूं कि आप खुद ही चुन लें, नरक में कई विभाग हैं जहां आपको रहना हो। नेता ने इसमें भी बड़ी राहत ली कि चलो थोड़ा चुनाव की सुविधा है। एक जगह गए तो लोग कढ़ाओं में जलाए जा रहे, एक जगह गए तो लोगों को भयंकर कोड़े मारे जा रहे, एक जगह गए तो लोगों की छातियों में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं और उनके ऊपर राक्षस कूद रहे हैं। ऐसी जगह जगह बड़ी घबराहट होने लगी नेता को कि इनमें से चुनना, कोई भी चुनना मुसीबत में पड़ना, ये सब एक से एक पहुंचे हुए उपद्रव हो रहे हैं। एक जगह जाके थोड़ा अच्छा लगा, लोग खड़े, यद्यपि स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, घुटने घुटने तक मलमूत्र भरा है, और घुटने घुटने मलमूत्र में खड़े लेकिन चाय पी रहे हैं। उन्होंने कहा कम से कम ये बेहतर है, मलमूत्र का तो ऐसा है कि चलेगा, और जिंदगी भर की आदत है, मलमूत्र में ही तो रहे। राजनीति मलमूत्र के सिवा और क्या है? तो ये तो घुटने घुटने क्या, गले गले भी इसमें डुबकी मारी है, ये तो ठीक, ये चलेगा। मगर चाय भी पी रहे हैं लोग और गपशप भी कर रहे हैं, ये जचा। उन्होंने कहा कि यही जगह मैं चुन लेता हूं। एक कप हाथ में थमा दिया गया, गरम गरम चाय, मलमूत्र में खड़े होकर पीने लगे, घुटने घुटने मलमूत्र में डूबे। और तभी एकदम से घंटी बजी और जोर से खबर आई कि बस अब सब लोग शीर्षासन करें। ज्यादा देर नहीं चलती ये बात है। नरक में चाय भी मिले तो जरा सावधान रहना कि जल्दी शीर्षासन कर रहे हैं। अब शीर्षासन घुटने घुटने मलमूत्र में। नरक हमारी परिकल्पनाएं हैं दुख की। जो जो दुख आदमी सोच सकता है वो हमने नरक में आरोपित किए। लेकिन ध्यान रखना, जो जो आदमी सोच सकता है वह हो सकता है, हो ही रहा है। लोग मलमूत्र में ही तो खड़े हुए, मलमूत्र में ही तो चाय इत्यादि भी चल रही, और मलमूत्र में ही शीर्षासन भी हो रहे हैं। तुम जरा अपनी जिंदगी को गौर से देखो, वहां तुम्हें क्या सुगंध अनुभव हो रही, और तुम्हारी जिंदगी में जो थोड़े बहुत सुख है वो भी बड़े उदास है। उन सुखों में भी कोई त्वरा नहीं, कोई रंग नहीं,
वे भी ज्योतिर्मय नहीं, उन पे भी बड़ी धूल जमी, वे भी पुनरुक्तियां हैं। हां, कभी कभी कोई क्षण आता है जब अच्छा लगता है, मगर वैसे क्षण बहुत बार आ चुके। वे क्षण भी नए नहीं, वे क्षण भी परिचित हैं, उनमें भी कोई पुलक नहीं है, उनमें भी कुछ ऐसा आनंद उल्लास नहीं है। मगर इन दिन दोनों के बीच आदमी डोलता रहता है, सुख और दुख। सुख होता है तो दुख से भयभीत रहता है कि कहीं दुख ना आ जाए, सुख को पकड़ लूं। हालांकि सुख में भी कुछ होता नहीं, मगर बेहतर है, कम से कम बेहतर है, कम से कम दुख तो नहीं है। एक धनी आदमी मर रहा था, तो उसने बेटे को बुला के पास कहा कि तुझे मुझे कुछ बात कहनी, एक खास बात कहनी, कि बेटा धन से सुख नहीं मिलता। मैंने जिंदगी भर धन इकट्ठा करके अनुभव किया, धन से सुख नहीं मिलता। बेटे ने कहा जो भी हो, मगर धन की वसीयत मेरे ही नाम कर जाना। बाप ने कहा क्यों, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई? बेटे ने कहा मेरी बात बिल्कुल ही समझ में आ गई है मुझे कि धन से सुख नहीं मिलता, लेकिन धन में एक सुविधा है, आदमी दुख चुन सकता है, जो भी दुख चाहिए वो ले। धन ना हो तो दुख चुनने तक की स्वतंत्रता नहीं रहती, इसका तो ख्याल करो। धन हो तो आदमी महल में दुख लेना चाहे महल में दुख ले, हिमालय पे जाके दुख लेना चाहे हिमालय पे दुख ले, स्विट्जरलैंड में लेना चाहे दुख तो स्विट्जरलैंड में ले, इस स्त्री का दुख लेना चाहे इसका ले, उस स्त्री का लेना चाहे उस स्त्री का ले। धन में एक सुविधा है, आदमी कम से कम दुख तो चुन सकता है अपनी मौत से। मगर धन पास में ना हो तो दुख चुनने तक की स्वतंत्रता नहीं रह जाती। तो बेटे ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते पिताजी कि धन से सुख नहीं मिलता, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, धन से आदमी अपने दुख अपनी मौत से चुन सकता है। शायद इतना ही फर्क है गरीब और अमीर आदमी में। गरीब को दुख चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, अमीर को दुख चुनने की स्वतंत्रता है। मगर स्वतंत्रता है दुख चुनने की ही। यह भी कोई बड़ा फर्क हुआ, यह भी कोई बड़ा भेद हुआ। और अक्सर तो ऐसा हो जाता है कि पुराने पिटे पिटाए दुख धीरे धीरे हमारे मन में राजी आ जाते। रोज रोज नए नए दुख चुन के आदमी और भी दुखी होता है, क्योंकि उनकी पीड़ा अपरिचित होती, उनका संताप नया होता है, उनके कांटे नए नए स्थानों पर चुभते। दरिया कहते हैं, लेकिन दोनों भय की अवस्थाएं। अभय कहां है? अभय तो वहां है जहां न दुख की चाह है न सुख की चाह है, जहां आदमी ने यह देख लिया कि दुख तो व्यर्थ है ही, सुख भी व्यर्थ है। और ये दोनों बातें अगर साथ साथ ना दिखाई पड़े तो तुम्हारे जीवन में क्रांति ना हो पाएगी। अगर तुम्हें लगे कि दुख तो व्यर्थ है, सुख व्यर्थ नहीं है, तो सुख के बचाने में दुख भी बच जाएंगे। वो एक ही साथ होते, अलग अलग किए ही नहीं जा सकते। उनको भिन्न भिन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं, कोई तलवार उनको दो टुकड़ों में नहीं काट सकती। वे एक ही चीज को देखने के दो ढंग हैं, एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं। तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए और तुम्हें कल 10 लाख मिल जाएं, तो तुम सुखी होगे या दुखी? तुम खूब सुखी हो जाओगे। और जिस आदमी के पास आज 15 लाख रुपए हैं, कल उसके पास 10 ही लाख रुपए रह जाएं, उसकी हालत क्या होगी? वो बहुत दुखी हो जाएगा। दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं, एक के पास 5 थे, उसके 10 हो गए, एक के पास 15 थे, उसके भी 10 हो गए। अगर 10 लाख रुपए में सुख होता तो दोनों को होना चाहिए था, 10 लाख में दुख होता तो दोनों को होना चाहिए था। लेकिन एक को सुख हो रहा है क्योंकि उसके पास 5 थे, और एक को दुख हो रहा है क्योंकि उसके पास 15 थे।
तो 10 लाख में सुख और दुख नहीं है, तुम्हारे देखने पर निर्भर है, तुम्हारी तुलना पर निर्भर है, तुम्हारी अपेक्षा पर निर्भर है। इसलिए सुख दुख को अलग नहीं किया जा सकता। एक आदमी अपने घर आया और अपने निकटतम मित्र को ऐसी अवस्था में देखा कि उसे भरोसा ना आया। उसकी पत्नी को गले लगा रहा था। जो पत्नी को गले लगा रहा था मित्र, वो भी थोड़ा घबरा गया कि अब क्या जवाब देगा। लेकिन उसके मित्र ने कहा, कोई चिंता ना करो, जरा मेरे साथ बगल के कमरे में आओ। बगल के कमरे में ले जाके कहा कि मुझे तो उसे गले लगाना पड़ता, लेकिन मूर्ख तू क्यों लगा रहा? मेरी तो मजबूरी है कि विवाह कर बैठा, तो मुझे तो उसे गले लगाना पड़ता, मगर मूर्ख तुझे क्या हुआ है? तुझे कौन सी परेशानी है जो तू गले लगा रहा है? एक के लिए जो सुख हो सकता है, दूसरे के लिए दुख हो सकता है। वही घटना जो तुम्हें आज सुख है, कल दुख हो सकती। आज जिस पत्नी के पीछे तुम दीवाने हो, कल उसी पत्नी से बचने के लिए दीवाने हो सकते हो। आज जिसके लिए मर सकते थे, कल उसी को मार सकते हो। आज जो मित्र था, कल शत्रु हो जाए। आज जो शत्रु है, कल मित्र हो जाए। सुख और दुख अलग अलग नहीं है, देखने के ढंग हैं, दृष्टियां हैं। और जो सारी दृष्टियों के ऊपर उठ जाता है, उसे दर्शन उपलब्ध होता है। जिसके पास कोई पक्षपात नहीं रह जाता, जो कहता ना मुझे यह चाहिए ना वह चाहिए, ना यह छोड़ना है ना वह छोड़ना है, जो ना भोगी है ना त्यागी। भोगी है सुख को पकड़ने वाला, और जिसको तुम त्यागी कहते हो वह है दुख को पकड़ने वाला। ज्ञानी दोनों नहीं करता। तुम्हारे भोगी अज्ञानी, तुम्हारे त्यागी अज्ञानी। ज्ञानी वह है जो न पकड़ता न छोड़ता, जो आ जाता है देखता, जो चला जाता है उसको जाते देखता। ज्ञानी तो सिर्फ साक्षी होता है, एक दृष्टा मात्र। कांटा गड़ा तो कांटे को देखता है, फूल गिरा तो फूल को देखता है। न फूल को पकड़ रखने की इच्छा है, न कांटा नहीं लगना चाहिए था ऐसी कोई आकांक्षा है। ऐसी चैतन्य की शांत अवस्था में अतिक्रमण होता है, भय के पार व्यक्ति उठ जाता है। 3 लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार, सत्य सुकृत परवाना पावे पहुंच जाए करार। लेकिन केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो परवाने, जो सत्य की ज्योति में जल जाने को तत्पर है। सत्य सुकृत परवाना पावे, जो अपने अहंकार को राख कर देने को तैयार है, जो अपने मन को भस्मीभूत कर देने को तैयार है। केवल वे ही पहुंच जाएं करार। वे ही उस अद्भुत तट पर लगते हैं, उनकी नौका उस तट पर लग जाती है जहां न सुख है न दुख है। सुख स्वर्ग, दुख नर्क, और दोनों के जो पार है उसका नाम मोक्ष, उसी का नाम निर्वाण। दरिया कहे शब्द निर्वाणा। ज्योति ब्रह्मा विस्तु हैं, शंकर जोगी ध्यान। सत्पुरुष छपलोक में ताको सकल जहान। ज्योति स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु, ज्योति स्वरूप हैं शंकर। और ज्योति स्वरूप हो जाओगे तुम भी अगर योग को उपलब्ध हो जाओ, ध्यान को उपलब्ध हो जाओ। ध्यान का अर्थ है तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए उन सब चीजों से जो तुम्हारे आसपास घटती हैं लेकिन तुम नहीं हो। जैसे दर्पण के सामने से कोई गुजरा, एक सुंदर स्त्री गुजरी और दर्पण ने कहा मैं कितना सुंदर हूं। यह तादात्म्य। एक कुरूप आदमी निकला और दर्पण सिकुड़ गया और मन ही मन बेचैन हो उठा और बड़ी ग्लानि लगी कि मैं भी कैसा कुरूप। ये तादात्म्य।
लेकिन सुंदर स्त्री निकली कि कुरूप पुरुष निकला, दर्पण चुपचाप देखता रहा, झलकता रहा, जो भी निकला उसको झलकाता रहा और जानता रहा कि मैं तो दर्पण हूं, केवल दर्पण हूं, जो भी मेरे सामने आता उसका प्रतिबिंब बनता है। यह साक्षी भाव, यह ध्यान। दुख आया, तुम दुखी हो गए, ध्यान चूक गया। सुख आया, तुम सुखी हो गए, ध्यान चूक गया। दुख आया, आने दो, जाने दो। सुख आया, आने दो, जाने दो। तुम दर्पण रहो, तुम देखो भर। तुम इतना कहो कि अभी दुख है, अभी सुख है, अभी सुबह, अभी सांझ, अभी रोशनी थी, अब अंधेरा हो गया, अभी वसंत था, पतझड़ आ गया, अभी जिंदगी थी, अब मौत आ गई। तुम बस देखते रहो और जो भी तुम देखो उसके साथ एक मत हो जाओ, एकाकार मत हो जाओ। बस इतनी ही सी तो कला है ध्यान की। और जो ध्यान को उपलब्ध हो गया वह योग को उपलब्ध हो गया, क्योंकि जिसने अपने आसपास घटती हुई घटनाओं से संबंध तोड़ लिया, उसका संबंध उस परम परमात्मा से जुड़ जाता है जो भीतर छिपा बैठा है। तुम दो में से एक से ही जुड़ सकते हो, या तो संसार से जो तुम्हारे चारों तरफ है, या परमात्मा से जो तुम्हारे भीतर है। ज्योति ब्रह्मा विष्णु हैं, शंकर जोगी ध्यान, सतपुरुष छपलोक में ताको सकल जहान। और अगर तुम सारे तादात्म्य छोड़ दो तो तुम्हारे भीतर जो